छोटी सी बात आप सुन लो ना, सुन तो सकते हो अपने दोस्त को। आपका किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप वो आपको बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है, और फिर एक इंतहाई थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, नींद ख़राब, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, डिसीजन मेकिंग ख़राब, मेमोरी ख़राब। जो बिहेवियर होता है ये सिर्फ आपके एकेडमिक्स में नहीं, ये आपके देखें आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस होंगे, मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, हर इंसान के इसमें, लेकिन वो उसको कोप किस तरह करती है ये बहुत मैटर करता है। अब आपको डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, आप बार बार डिसीजन ले रहे हैं। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम मेंटल हेल्थ कहते किस चीज़ को हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our podcast. You are watching Edu Mentor. I am your host Faraz Ayub. मेरे साथ मौजूद हैं मिस सुमैया शहूद हाशमी। आइए उनसे जानते हैं कि एक स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करती है उसकी मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेंटल हेल्थ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम मेंटल हेल्थ कहते किस चीज़ को हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करती है कि एक इंसान की सलाहियत होती है कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को डील करे। देखें आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस होंगे, मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, हर इंसान के इसमें, लेकिन वो उसको कोप किस तरह करती है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, जब इंसान की वो कोपिंग की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो स्ट्रगल करने लगता है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, नींद ख़राब, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, डिसीजन मेकिंग ख़राब, मेमोरी ख़राब, तमाम ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई हुई है। तो जब ये सारे फैक्टर्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है। अब अगर मैं इसको आपके सवाल के साथ कनेक्ट करूं तो आपने कहा कि हमारे एकेडमिक्स को किस तरह से मुतासर करती है। देखिए, अगर किसी इंसान को अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में इल्म नहीं है, उसे नहीं मालूम, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको मेंटल हेल्थ को डील कैसे करना है, उस क्राइसिस से कैसे निकलना है, या आम लफ्ज़ों में मैं बोलूँ कि उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई भी इस तरह की जब सपोर्ट नहीं होती तो फिर लोगों के पास फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव निकलते हैं। एग्ज़ाम्स में ग्रेड्स मुतासर होना, आपका बिहेवियर मुतासर होना, और आपको पता है जो बिहेवियर होता है ये सिर्फ आपके एकेडमिक्स में नहीं, ये आपके तमाम रिश्तों को ख़राब कर देता है ओवरऑल। एग्जैक्टली। अब वो रिश्ते आपके घर में हों, किसी के साथ, दोस्तों के साथ हों, असातिज़ा के साथ हों, टीचर्स के साथ हों, आपका किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप वो आपको बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है, और फिर एक इंतहाई फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्टेड रहते हैं बच्चे, और फिर कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन शायद आपने किसी और को भी सुना हो ये कहते हुए कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो इतनी एनर्जी जो है ना सारी इस चीज़ में निकल जाती है कि वो उस क्राइसिस को डील कर रहे हैं और उसको डील करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जो आज की जो लेटेस्ट रिसर्चेस थी जब मैं उनको पढ़ रही थी तो उसमें आया कि बाज़ औक़ात पता है बैरियर्स आ जाते हैं। जब वो बच्चा बात करता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, मुझे एग्ज़ाम्स के अंदर मेरे पास एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, उसको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज के लिए डिमांड करता है अपने फैमिली से, फैमिली नहीं उसको डील करती, या लेट्स से अगर डील भी करिए तो बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रही है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि देखें अगर आप किसी को रिसोर्सेज दे रहे हैं तो उसकी लिमिट क्या है। मेरे पास रिसेंटली एक केस आया, उसके अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि उस बच्चे के एकेडमिक्स से इस वजह से मुतासर थी, वो आज खुद कहते हैं कि मेरी एकेडमिक्स भी मेरी मुतासर हुई, आज मेरे रिश्ते भी मुतासर हुए। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ हद से ज़्यादा दी और मुझे उसको कोप करना नहीं आया। तो अब देखेंगे कितना ज़्यादा ये हमारी मेंटल, और ये एक ऐसी चीज़ जैसे आपने बताया साइलेंट क्राइसिस हम डील कर रहे हैं कि ये हमारी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि, और ये ऐसे स्कार है जो कि नज़र नहीं आता, तो लोग समझते हैं कि ये जो है ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब आपको डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, आप बार बार डिसीजन ले रहे हैं। मैं पहले ये सब्जेक्ट पढ़ूँ या मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूँ, मैं एजुकेशन के अंदर मैं दोस्त की सुनूँ या मैं टीचर की सुनूँ, मैं आजकल चैट जीपीटी में सुनूँ, एआई का किस फॉर्म को सुनूँ, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चे की तालीम को, बच्चे की एजुकेशन को सबसे ज़्यादा मुतासर करी। और आपको पता है एजुकेशन हमारे इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है जिसको इस वक्त एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, वो इससे बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल रहे तो हर एक का कोई बहुत अच्छा इंजाम नहीं है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि एक हम लोग बदकिस्मती से डील कर रहे हैं, ये सारे क्राइसिस हम लोग डील कर रहे हैं। और अगर हम इसे टाइम पे एड्रेस कर लें इस मेंटल हेल्थ के क्राइसिस को, तो आई एम श्योर छोटी सी बात आप सुन लो ना, सुन तो सकते हो अपने दोस्त को,
लास्ट टाइम आपने अपने दोस्त से, जो स्कूल के दोस्त हैं, आपको 4 साल बाद पता चलता है कि वो जो है ना एकेडमिक्स उसने छोड़ दी क्योंकि उसके साथ जो है ना मसले मसाइल हुए, रिसोर्सेज थे, फिर भी वो नहीं कर सका पूरा। क्यों? क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए। एम्पैथी बहुत कम हो गई है लोगों में। ये तमाम फैक्टर्स वो हैं, अगर आप इन पे काम करें तो वो जो बच्चे की, जो आपने सवाल किया ना कि आपकी एकेडमिक्स को क्या मुतासिर करते हैं, एकेडमिक्स और साथ-साथ और फैक्टर्स भी बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। सो इट कैन कंक्लूड कि मेंटल हेल्थ जो है वो ना सिर्फ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, बल्कि ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और अगर कोई स्टूडेंट मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो किसी भी एरिया में अपनी ज़िंदगी के परफॉर्म नहीं कर सकता। Thank you very much for tuning in to Edu Mentor. I'll see you guys in the next episode.